नमस्कार भाई। हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग में हमने एक टाइप पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में ही। तो देखिएगा, कई बार कह दिया जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1, बी को 2, सी को 3 लिखा जाए तो बताइए कि एप्पल को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई, ए को 1 लिख रहा है, बी को 2 लिख रहा है, सी को 3 लिख रहा है। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई, जिस नंबर पे जो है उसी को वही लिख रहा है। यही बात हुई ना। तो देखिए APPLE क्या लिखेगा भाई, ए को 1, पी को 16, यहाँ भी पी है 16, L 12, ई को 5। इसका आंसर होगा ये। ठीक है। कई बार और भी कुछ पूछ ले, जैसे आप लोगों से कहते कि भाई SANDEEP बड़ा पूछ ले तो ये पूछ लेगा क्या लिखा जाएगा। S कितना नंबर, 19 नंबर, A 1 नंबर, N 14, ये हट जाएंगे पीछे, कोई लगातार देगा वो, D 4, E 5, P 16। इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा ये वाला। ठीक है। तो इस प्रकार के से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को 57, 30, 41, 208 लिखता है तो बताइए कि इसके साथ में एक और दे दिया, लिखता है और BUTTER बटर को 50, 44, 79 लिखता है तो बताइए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा फ्यूचर को क्या लिखेगा, FUTURE। ठीक है भाई, फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा। अब हमें क्या पता कि किसको क्या लिख रखा है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं उन सभी चीजों को, BEAUTIFUL। क्या लिखा है इसको, 57, 30, 41, 208। यहाँ आते हैं BUTTER को 50, 44, 79 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बताना है फ्यूचर को क्या लिखेगा, FUTURE को क्या लिखेगा। देखिए, अब हमें इसके नंबर डालने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनको ही पहले डिनोट किया गया है। लेकिन हम एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात तो जो ये अंक दिए गए हैं ना, सॉरी अक्षर जो दिए गए हैं ना, वो देखो कि कहीं इन दोनों वर्डों से ही तो कॉपी नहीं हो रखे हैं। हो सकता हो कॉपी ना हो के कुछ प्लस माइनस कर रखा हो। तो देखते हैं क्या सभी इन दोनों में मैच कर रहे हैं। एफ है कहीं पे, ये रहा भाई, एफ है। एफ के लिए 2 लिखा है। यू ये रहा, देखो
u इसमें भी है सेम, इसमें भी है 0 और इसमें भी है 0। इसका मतलब कुछ नहीं किया, u के लिए 0 कोडेड किया गया है, चेंज करके नहीं लिख रखा। ठीक है। t t ये देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी, सभी में 4 4 दे रखा है। t का कोड, u का तो हमने देख लिया था 0, r का कोड क्या दिया गया है 9, e का क्या दिया गया है 7, e का यहाँ भी 7 दिया गया। इसका मतलब ये कॉपी पेस्ट कर रखा है, और कॉपी पेस्ट करके देखिए लिखो। f के लिए क्या लिखेगा भाई, f के लिए लिखेगा 2, u के लिए क्या लिखेगा, u के लिए लिखेगा 0, t के लिए क्या लिखेगा 4, देखो ये रहा, और भाई u के लिए क्या लिखेगा 0, r के लिए क्या लिखेगा 9, और e के लिए क्या लिखेगा 7। यही हमारा आंसर होगा। बस बेसिक ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था, पता नहीं क्या लिख रखा होगा। ठीक है, तो इसमें कई टाइप पूछी जाती है, मैं एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप के करवाता हूं आप लोगों को। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, इसका आंसर होगा ये। देखो और करते हैं क्वेश्चन। देखो TREE, इसी सांकेतिक भाषा में TREE को 7100 लिखा जाता है, FROG को 2159 लिखा जाता है। उसी भाषा में FREE को क्या लिखा जाएगा। अब देखो क्या ये भी वही काम हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। देखो 99% जब 2 दे रखे हो और तीसरा पूछ रखा हो ना, तो बैंक को छोड़ के लगभग हर एक एग्जाम्स में लगभग आप लोगों को कॉपी पेस्ट में लगभग 99%, 100% नहीं कह रहा, 99% की बात कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मिलेगा जब 2 दे रखे होंगे और तीसरा पूछ रखा होगा। तो देखिए एफ के लिए क्या लिखा गया है, ये देखो एफ के लिए लिखा गया है 2, या आर है, आर के लिए देखो यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ आर के लिए क्या लिखा है 1, इसका मतलब यहाँ भी 1 लिखा जाएगा। ई के लिए देखो ई यहाँ है, यहाँ है, दोनों जगह क्या लिखा गया है 0, इसका मतलब इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए अब तो इनकी कॉपी पेस्ट पूछे गए थे, हो सकता हो इन वर्डों को भी अलग करके लिख दे कुछ। देखिए एक क्वेश्चन में लिखता हूं, चंद्रा CHACHANDRA, चंद्रा को लिखा जाता है 49, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, KALA, कला को क्या लिखेगा। अब भाई बस ये दे दिया, अब हमें क्या पता ये कैसे आया। अब जो मैंने आप लोगों को इनके नंबर्स याद करवाए थे पहले, तो उनको लिखो, हो सकता हो ये कैसे आया हो, देखते हैं भाई, गुणा किया, भाग किया, जो भी किया। तो C के लिए 3, H के लिए 8, A के लिए 1, N के लिए 14, D के लिए 4, R के लिए 18 और A के लिए 1। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनको 49 लिखा गया है। भाई सबसे पहले तो हमारा दिमाग एक काम करेगा, इनको जोड़ के देख लो। ठीक है, जोड़ के देखो, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर और कोई ट्रिक लगा के देखेंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 14 26, 26 और 4 30, 30 और 30 और 8 38 और 1 39 और 10 49। इसका मतलब बिल्कुल इनके अंकों को जोड़ के लिख रखा है, इन सभी अक्षरों के अंकों को जोड़ के लिख दिया, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसको क्या लिखेगा, के कितना नंबर 11 नंबर, ए 1 नंबर, एल 12 नंबर, ए 1 नंबर, जोड़ो भाई इनको, 11 और 1 12 दूनी 24 और 1 25, हमारा आंसर क्या होगा 25 होगा। ठीक है, इसके बाद में भी कई प्रकार से पूछा जा सकता है इन क्वेश्चनों को।
देखो किसी कोडेड भाषा में MON क्या लिखा है, मंकी KEY को 25, 5, 11, 14, 15, 13 लिखा गया है। तो बताइए कि R को क्या लिखा जाएगा। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया, या तो हम इनके नंबर लिख लें, हो सकता हो और कुछ लिख रखा हो। देखिए मैं दो टाइप करवा चुका हूँ, तीसरी टाइप ये है, इनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। M कितना नंबर, 13 नंबर, O 15 नंबर, N 14 नंबर, K 11 नंबर, E 5 नंबर, Y 25 नंबर। अब देखो 13, 15, 14, 11, 5, 25, एक चीज देखी होगी आपने, इन्हीं नंबरों को उल्टा करके लिख रखा है। देखो 13 को यहाँ उठाया और पीछे लेके गया, 15 को यहाँ उठाया यहाँ लिख दिया, 14 को यहाँ से उठाया यहाँ लिख दिया, 11 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया और 25 को यहाँ लिख दिया। और उसने और क्या किया बीच में, देखो हमने यहाँ कोमे लगाए थे अलग अलग लिखने के, लेकिन उसने मिक्स कर दिया इनको, क्योंकि जल्दी से समझ में आए। हम भी वही करते हैं। S कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। S कितना नंबर, 19 नंबर, I 9 नंबर, L 12 नंबर, V 22 नंबर, E 5 नंबर, R 18 नंबर। आंसर होगा हमारा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, किसी कोडेड भाषा में GOT को 20127 लिखा जाता है, तो बताइए कि SON को क्या लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, G कितना नंबर, 7 नंबर, O 15 नंबर, T 20 नंबर। भाई एक बात बताओ, अब तो ये हमने विपरीत सॉरी, अब तो इनके अंकों को नहीं लिख रखा ना, कहाँ लिख रखा है, 7 है, ठीक है मान लिया, यहाँ 15 है, यहाँ 12 लिख दिया, 20 है, यहाँ 20 लिख दिया, लेकिन 15 से 12 कैसे लिखा, ये तो है नहीं कि इससे माइनस करके लिखा होगा। तो एक चीज सोच के देखो, आप लोगों को एक चीज नजर आई होगी, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, सन को नीचे लिख देते हैं, ये इनको यहाँ लिखता हूँ 20, 12 और 7, देखो इनको जोड़ के देखो, विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27, जोड़ो 20 और 7 27, 15 और 12 27, 20 और 7 27, इसका मतलब विपरीत अक्षरों का योग लिख रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सन कितना नंबर, 19 नंबर, O 15 नंबर, N 14 नंबर। देखिए अब लिखना कैसे है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम, 27 से माइनस कर लो 19 को, कितना आएगा 8, या 8 लिखो, 27 से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, 27 से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इसको, इनके विपरीत अक्षरों के अंक यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखो चेंज कर दिया इसने, किसी कूट भाषा में राकेश को 8 लिखा जाता है, केवल 8 लिखा जाता है, तो मनीष को क्या लिखा जाएगा। अब हमें कुछ भी करके घुमा फिरा के 8 लेके आना है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि 8 लेके आना है। जब हम 8 लेके आएंगे तभी हमें पता लगेगा कि इसको क्या लिख रखा है। ठीक है, तो R 18 नंबर, A 1 नंबर, K 11 नंबर, E 5 नंबर, S 19 नंबर, H 8 नंबर। भाई ये तो लिख लिए और 8 लिख दिया, अब ये तो है नहीं कि लास्ट में H लिखा और उसका नंबर ठक के लिख दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ होगा। या तो इनको जोड़ के देखो, मैंने बताया था जोड़ के लिखो, जोड़ जो भी आए हो सकता है उनका जोड़ लिख रखा हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते हैं, एक बार इनको जोड़ के देखते हैं, 18 और 1 19, 19 20 30 35 35 और 45
55 से 1 कम 54, 54 और 8, 54 और 8 62। ठीक है, तो 62 आया हमारा। अब 62 ये लिख आया इन जो का जोड़ने पर, हो सकता हो भाई 6 और 2 8, इनको जोड़ के लिख दिया वो दोनों को। ठीक है, इसको चेंज भी करके लिख सकता है, इनको ऐसे भी, ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लिख दिया। चलो एक बार इसको निकालते फिर इसको चेंज करेंगे। m कितना नंबर, 13 नंबर, a 1 नंबर, n 14 नंबर, i 9 नंबर, s 19 नंबर, h 8 नंबर। जोड़ो इनको, 13 और 1 14 दूनी 28, 28 और 9 37। ठीक कर रहा हूं मैं, 28 और 9 37, 37 और 47, 57 से एक कम, 57 से एक कम 56, और 56 और 8 64। इसका जोड़ा है 64, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10। आंसर क्या होगा भाई हमारा 10 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दिए जाते हैं कई क्वेश्चंस। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा था भाई, इसको तो 8 लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा। अब देखिए एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ, हो सकता हो इसको अलग से भी कुछ लिखा गया हो इसी को। मान लो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन घुमा के इस प्रकार से दे दिया जाता है। जैसे 18 है, 2 अंक है, दोनों को जोड़ो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 1 और 1 2 जुड़ेगा ना। जैसे 1 + 8 कितना हो गया 9, 9 और 1 10 +1 +1, इन सभी को भी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है भाई, +8 इस प्रकार से भी लिख के, जैसे 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35। यहाँ पे आ गया 35, लेकिन 35 ना लिख के भी यहाँ पे क्या लिख सकता है, वो 8 लिख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 5 और 3 8, वो इस प्रकार की कंडीशन भी लगा सकता है। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है फिर हमारे ऑप्शन पे कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ कितना आया था 10 आया था ना अपना। एक बार इसको चेक करते हैं, क्या इसी ट्रिक से हमारा 10 आ रहा है इसमें। 3 और 1 4 5 5 6 और 4 10 और 9 19 19 और भाई 19 29 39 39 और 7 39 और 7 46, 6 और 4 10, इस प्रकार से भी है। सही है भाई, ये तो इसमें भी बैठ गया। लेकिन वही बात आती है घुमा फिरा के, कई बार ये अक्षरों का जोड़ भी लिख दिया, हो सकता हो इन्हीं अक्षरों को जोड़ के भी लिख रखा हो, तो ये ट्रिक फॉलो होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार से होता है ये क्वेश्चन। तो यही चीज मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था। और करते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ट। UPMA को 3 लिखा है, तो INDU को क्या लिखेगा। देखो U कितना नंबर, TU 21 नंबर, P 16 नंबर, M 13 नंबर, A 1 नंबर। इसको हमें 3 लेके आना है, और 3 कैसे आएगा भाई, 3 वही कंडीशन। एक बार इसको देखो क्या आएगा, जोड़ के देखते हैं। तो एक बार तो सभी को जोड़ो, 21 और 1 22, ऐसे जोड़ लेते हैं, 21 और 6 27, 27 और 10 37, 37 और 3 30 और 10 40 और 1 41। तो क्या हम यहां से 3 लेके आ सकते हैं, हाँ लेके आ सकते हैं भाई। यहाँ प्लस किया है, हो सकता हो 4 से 1 माइनस करके 3 लिख दिया हो, या फिर ऐसे ना करके वो क्या करे, इनको ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ना करके हो सकता हो ये, अगर ये ट्रिक यहाँ पर होती है तो ये भी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे ये लिख सकता है 21 + 16 + 13 + 1, ये तो हमने कर ही लिया। कितना आया था 41 आया था। अगर मान लो मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई ये देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15। तो अब क्या 15 से मैं 3 लेके आ सकता हूँ, नहीं लेके आ सकता। तो इसका मतलब ये 3 नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे। तो देखिएगा यहाँ पे आओ, क्या फॉलो किया था, इन सभी को जोड़ के और इसको माइनस कर दिया लास्ट में। देखिए इनको जोड़ो और लास्ट में एक बार हम इसको माइनस करके देख लेंगे। ठीक है,
देखिए आई 9 नंबर, n 14, d 4, u 21 नंबर। जोड़ो इनको, 9 9 और 14 23, 23 और 4 27, 27 और 1 28, 28 और 10 38 और 10 48। अब क्या करना है भाई, देखिए ये माइनस करके लिख रखा है, लेकिन क्या है इससे ये माइनस किया था, क्या इससे ये माइनस हो रहा है? अब ये चीज हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करती है, ये चीज हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ तो हमारी ये ट्रिक फेल हो गई। अब ये ट्रिक हमारी फेल हो गई तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये ट्रिक हमारी फेल हो गई, वहां पे वो नीचे वाली ट्रिक भी हमने लगा के देखी थी, वो भी फेल हो गई। अब देखिएगा, हो सकता हो ये कुछ अलग कर रखा हो, तो एक चीज और करके देखो। कई बार क्वेश्चन को घुमा के ये लिख सकता है कि भाई इनके विपरीत अक्षरों का योग दे रखा हो हमको। तो विपरीत अक्षरों की बात करें, u का विपरीत क्या होगा बताइएगा? u का विपरीत याद किया था हमने, f। t का विपरीत क्या होगा? k। m का विपरीत n। a का विपरीत z। और इन सभी को एक बार देखते हैं क्या आएगा। f कितना नंबर? 6 नंबर, k 11 नंबर, n 14 नंबर, z 26 नंबर। इनको हम जोड़ के देखते हैं एक बार। 6 और 11 कितना हो गया? 17, 17 और 10 27 और 4 31, 31 में 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे तो 57। ठीक है, 57। एक बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ये आया हमारा 57 आ गया यहाँ, और 57 आया तो देखो इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो 3 लेके आना चाहिए, कैसे भी लेके आओ, यहाँ आया हमारा 57। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, 5 और 2 सॉरी 7 और 5 12, 12 आ गया। अब 12 को जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 3 नहीं आ रहा? आ तो रहा है भाई। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें लग सकती है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ये वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, वो जो पहले की थी, जिससे हमारा 3 आ गया। हाँ भाई ठीक है, हो सकता हो ऐसे ही आए। तो ये वाली ट्रिक भी हमारी फेल हो गई थी पहले, तो इसको हटाओ इसको। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे, यहाँ जाओ। आई का विपरीत क्या होगा? आर। एन का विपरीत एम। डी का विपरीत डब्ल्यू। यू का विपरीत एफ। जोड़, आर कितना नंबर? 18 नंबर, एम 13 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, एफ 6 नंबर। जोड़ो इनको, 18 और 3 18 और 3 21 और 10 31, 31 और 3 34, 34 और 20 44, 54, 54 और 6 60। ठीक है, इनको भी तो जोड़ के लिखना है। 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोचना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर हमने ये अच्छे से पढ़े हैं तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है ना, और करते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन बेस्ड मिलते हैं तो मेरे को करवाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई MUMBAI मुंबई को लिखा गया है 43 42 19। किसी सांकेत और तो बताइए कि JAIPUR को क्या लिखा जाएगा? अब भाई इनके नंबर डालो। M कितना नंबर? देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी है कि भाई कितने अक्षर हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। ये तो है नहीं कि एक सिंगल देके और कॉपी कर देगा। ठीक है, डबल देगा तो कॉपी हो सकता है 99%, लेकिन सिंगल दे रखा है तो कुछ ना कुछ उसने लॉजिक लगाया है। देखिएगा, M कितना नंबर? 13 नंबर, U 21, M 13, B 2 नंबर, और भाई A 1 नंबर, आई 9 नंबर। देखो अब तो ये कितने अक्षर हो गए हमारे? अब हमें एक चीज पता लग रहा है, देखो या तो हम इसको प्लस करके लिखते हैं तो कोई संख्या लिखी जाती, इतनी बड़ी तो नहीं आती। ठीक है, लेकिन देखो 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ के मैं लिखता हूं तो 4 आ गया। 2 और 1 3, 3 आ गया। 3 और 1 4, 4 आ गया। 2 2 का 2 ले लिया, 1 1 का 1 ले लिया, 9 9 का 9 ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिखो। जे कितना नंबर? 10 नंबर, 1 नंबर A, आई 9 नंबर, P 16 नंबर, U
21 आर 18 नंबर 10। तो इसको क्या लिखेगा भाई 10 इन दोनों को जोड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा ये 1 और 1 इसके लिए 9 9 का 9 16 है तो इन दोनों को जोड़ो 6 और 1 7 लिखेगा 2 और 1 3 8 और 1 9 हमारा आंसर क्या होगा 9 इस प्रकार से। ठीक है तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है हमें उन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा जी एक टाइप और बनती है इसी में उसमें तो बस कॉपी पेस्ट है वही देखना होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन TRAIN को सिंबल्स के साथ दे दिया जाए जैसे कह दिया जाए स्टार हैज कॉपीराइट एट द रेट और ये है सॉरी ये हैज नहीं था भाई ये डॉलर का निशान। ठीक है अच्छा इसी के साथ एक और दे दिया जाए आप लोगों से कह दिया जाए AIP ए के लिए दे दिया जाए कॉपीराइट आई के लिए दे दिया जाए एट द रेट और पी के लिए दे दिया जाए बिंदु। ठीक है तो बताइए कि जे नहीं भाई ATPNR को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये जो सिंबल्स है ना हम सिंबल्स को चेंज नहीं कर सकते ये किसी ना किसी अक्षर के साथ कॉपी किए गए होंगे। तो आप इनसे कॉमन निकाल के देख लो कॉमन निकाल के देखोगे देखो ए यहाँ है और ए यहाँ है तो ए के लिए यहाँ देखो क्या है कॉपीराइट है यहाँ ए के लिए क्या है कॉपीराइट है। इसका मतलब कुछ नहीं करना यहाँ से उठाए हुए हैं ये अक्षर तो ए के लिए कॉपीराइट आई के लिए यहाँ से आई क्या है भाई आई सॉरी टी है तो टी यहाँ है टी के लिए स्टार उसके बाद में पी है पी ये रहा पी के लिए क्या है ठीक है एन एन देखो ये रहा एन के लिए क्या है हैश और उसके बाद में आर आर के लिए क्या है डॉलर। तो हमारा आंसर क्या होगा ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है इन चीजों। ठीक है इनके साथ में जैसे हमने अभी कोडेड बेस कॉमन निकाले थे ना वो भी दिए जा सकते हैं करते हैं एक क्वेश्चन उसमें भी। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस की बता दूं आप लोगों के पास बुक है तो बहुत अच्छा है नहीं तो मेरा चैनल REASONING रीजनिंग विद S.S. राव के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन करो और वहां से सभी चैप्टर्स की PDF निकालो और आप लोग सोल्व करो। अगर आपसे कुछ डाउट होते हैं तो आप WhatsApp पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है तो ध्यान रखना है भाई हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतने ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतने ही जल्दी सोल्व करना शुरू कर दोगे आप लोग। अगर इसको आप लोग यहाँ से PDF भी नहीं उठाते हो तो इसको ज्वाइन कीजिएगा संडे को टेस्ट क्विज डालता हूं भाई और डेली 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालता हूं तो आप लोग कम से कम ये ना उठाओ तो ये जरूर इनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है ना तो ये आप लोगों को हर संडे को टेस्ट क्विज मिलेगी और डेली 20 से 30 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे हर एक चैप्टर से। ठीक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। देखो कई बार एक टाइप चेंज करते हैं हम अभी एक क्वेश्चन आता है हमारा यदि जल को भोजन कहा जाए क्वेश्चन दे दिया जाए ये भी इसी का ही है टाइप चेंज हो गई। यदि जल को
भोजन कहा जाए, कोमा भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, कोमा वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए। तो बताइए कि फल कहाँ उत्पन्न होंगे, तो बताइए कि फल कहाँ उत्पन्न होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार से देखो, अब जल को क्या कहा गया है, भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए। तो बताइए कि फल कहाँ उत्पन्न होंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि फल कहाँ लगते हैं, उत्पन्न कहाँ होते हैं। फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, वृक्ष पे। और वृक्ष हमारा आंसर नहीं है, वृक्ष को जो कहा गया है वो हमारा आंसर होगा। वृक्ष को क्या कहा गया है भाई, आकाश। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आकाश। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर इसका बिल्कुल एक ही अक्षर में लिखने की भी जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये कहा गया है फल को भोजन कहा, सॉरी फल को कहाँ उत्पन्न होंगे। तो फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, वृक्ष पे। और वृक्ष को कहा क्या गया है, वृक्ष को कहा क्या गया है, आकाश। तो हमारा आंसर होगा आकाश। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, नारंगी कहा जाए। तो बताइए कि कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि पूछो ही मत, लेकिन इसका आंसर देखो क्या कहा गया है, कपड़े धोने के लिए। भाई कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साबुन का, सीधी सी बात है। अब हमें आंसर में साबुन नहीं लगाना, जो साबुन को कहा गया है वही वो हमारा आंसर होगा। साबुन को क्या कहा गया है, साबुन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, स्याही। कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, स्याही का। ठीक है, अच्छा ये कह दिया जाए, इससे हमें और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई अगर मान लो क्या कहा है, नारंगी को मक्खन कहा जाए।
अब एक बात बताओ, कह दिया जाए आप लोगों से मक्खन, यहाँ पे चेंज हो जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मक्खन को क्या कहा जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, मक्खन को क्या कहा जाएगा। अब देखो नारंगी को मक्खन कहा जाए, लेकिन मक्खन को क्या कहा गया है, ये नारंगी को मक्खन, लेकिन मक्खन को क्या कहा गया है, साबुन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, साबुन होगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी रिलेटेड, उसके बाद में हम इसको चेंज करेंगे टाइप को। यदि चोर को सिपाही कहा जाए, यदि चोर को सिपाही कहा जाए कोमा, सिपाही को डकैत कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, तो लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए, कोमा लुटेरे को वकील कहा जाए। बस क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो बताइए कि फैसला कौन करेगा, क्वेश्चन इतना बड़ा है पूछो ही मत। फैसला कौन करेगा, अब फैसला कौन करता है भाई, न्यायाधीश, सीधी सीधी बात है, जज। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही कहा गया है कि फैसला कौन करेगा, तो फैसला करता है न्यायाधीश, और न्यायाधीश को क्या कहा गया है वही हमारा आंसर होगा। तो न्यायाधीश को क्या कहा गया है, लुटेरा। फैसला कौन करेगा, लुटेरा कभी फैसला करता है, अरे नहीं, लेकिन यहाँ ओडीडी किया गया है। ठीक है, तो न्यायाधीश को क्या कहा गया है, लुटेरा कहा जाए, तो फैसला कौन करेगा, हमारा आंसर क्या होगा, लुटेरा। ठीक है भाई, तो आज के लिए जहाँ तक मेरे को लगता है काफ़ी क्वेश्चंस हो गए और क्लास भी अपनी कंप्लीट हो गई है यहाँ से। तो धन्यवाद आप लोगों का, सभी का, सभी पढ़ते रहिए, अच्छे से घर बैठ के एंजॉय कीजिए। ठीक है, लॉकडाउन का फायदा उठाइएगा। धन्यवाद।